बिहार की राजनीति में आज जो तस्वीर भोजपुर से निकली है उसने सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। एक गांव, एक एनकाउंटर, एक परिवार का आरोप और हजारों लोगों की मौजूदगी। भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर मामले को लेकर भोजपुर के बिलौटी गांव में हुई महापंचायत अब सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं रह गई है। ये मामला अब सीधे सीधे राजनीतिक और प्रशासनिक बहस के केंद्र में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस महापंचायत में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गांव की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही थीं। स्थानीय लोगों का दावा है कि करीब 1000 गाड़ियां गांव पहुंची। बिहार के अलग अलग जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश और झारखंड से भी लोग यहां पहुंचे हैं। बिलौटी गांव में सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। गांव के बाहर से लेकर महापंचायत स्थल तक लोगों का जमावड़ा दिखाई देने लगा। कई लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। कई लोग भरत तिवारी के पोस्टर लेकर पहुंचे थे। पोस्टरों पर न्याय की मांग लिखी गई थी। महापंचायत शुरू होने से पहले प्रशांत किशोर सीधे भरत तिवारी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। परिवार ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। बेटे को खो चुके परिवार की पीड़ा भी सामने आई और न्याय की मांग भी दोहराई गई। प्रशांत किशोर ने परिवार को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा और न्याय की मांग को मजबूती से उठाया जाएगा। परिवार से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर महापंचायत स्थल पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही लोगों ने जोरदार स्वागत किया उनका। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नारे लगाए और भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग दोहराई। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कई ऐसे सवाल उठाए जो सीधे प्रशासन और सरकार की तरफ इशारा करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं तो जांच पूरी और निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ये जानना चाहती है कि इस पूरे मामले में किन लोगों की क्या भूमिका रही है। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों तक ही जांच सीमित रहेगी या फिर उन लोगों की भूमिका भी सामने आएगी जिन्होंने पूरे घटनाक्रम से जुड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जवाब चाहती है और जवाब मिलना ही चाहिए। महापंचायत में मौजूद लोगों ने उनके बयान पर जोरदार प्रतिक्रिया दी। कई बार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, कई बार नारे लगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस सवाल की रही जो लगातार इस मामले के केंद्र में बना हुआ है। क्या भरत तिवारी इनकाउंटर की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी? आपको बता दें कि 17 जून को पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर किया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया, लेकिन एनकाउंटर के तुरंत बाद परिवार ने कई सवाल उठा दिए। परिवार का कहना था कि उन्होंने आधिकारिक कहानी पर भरोसा नहीं जताया है, यानी उन्हें भरोसा नहीं है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भरत तिवारी की मां ने इस मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। धीरे धीरे ये सिर्फ एक एनकाउंटर का मामला नहीं रहा, बल्कि न्याय और जवाबदेही की मांग का विषय भी बन गया। सरकार पर दबाव बढ़ने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कुछ बड़े कदम उठाए गए। मामले में SDPO, SHO और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। इसके साथ ही जगदीशपुर के SPDO राजेश कुमार शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया गया। मुख्यमंत्री की ओर से पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जांच किस अधिकारी या किस न्यायिक प्राधिकरण को सौंपी जाएगी और जांच कब तक पूरी होगी। महापंचायत में शामिल लोगों का कहना था कि केवल जांच के आदेश देना काफी नहीं है। लोगों का कहना है कि जांच का परिणाम भी सामने आना चाहिए और यदि किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। भरत तिवारी के भाई चंदन ने भी मंच से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके भाई आम लोगों की समस्याओं को उठाते थे। उन्होंने दावा किया कि भरत गांव और आसपास के लोगों के मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते थे। चंदन ने कहा कि परिवार चाहता है कि जिन कामों को भरत आगे बढ़ा रहे थे उन्हें भी पूरा किया जाना चाहिए। चंदन ने कहा कि परिवार की सबसे बड़ी मांग न्याय है। उन्होंने कहा कि अगर जांच निष्पक्ष होगी तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। महापंचायत में शामिल कई लोगों ने भी अपने विचार रखे। नालंदा से पहुंचे मन्नू यादव ने कहा कि ये मामला युवाओं को झकझोरने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर किसी घटना पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं तो पारदर्शी जांच
होनी ही चाहिए। दिल्ली से पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता रवीश भारद्वाज ने भी मंच से सरकार और प्रशासन से जवाबदेही की मांग की। उन्होंने कहा कि लोगों को केवल बयान नहीं चाहिए, उन्हें कार्रवाई चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर भरत तिवारी आवाज उठा रहे थे, उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। महापंचायत के दौरान एक और बात लगातार चर्चा में रही, वह थी भीड़। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने अपने गांव में इससे पहले इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। गांव की सड़कों पर लोगों का सैलाब दिखाई दे रहा था। कई किलोमीटर दूर तक वाहन खड़े दिखाई दिए। गांव के अंदर और बाहर भरत तिवारी के पोस्टर लगाए गए थे। कई पोस्टरों में न्याय की मांग की गई थी। कई लोगों ने तिरंगा लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महापंचायत में पहुंचे लोगों का कहना था कि वे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं, बल्कि न्याय की मांग के समर्थन में आए हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से इस कार्यक्रम के मायने भी कम नहीं माने जा रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से ये मुद्दा आगे बढ़ा है, उसने बिहार की राजनीति में कई नई बहस शुरू कर दी है। खासकर तब जब प्रशांत किशोर जैसे बड़े राजनीतिक चेहरे ने इस मामले को खुलकर उठाया है। प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से बिहार के अलग अलग मुद्दों पर लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में उनकी मौजूदगी भी राजनीतिक नजरिए से देखी जा रही है। महापंचायत में उन्होंने ये भी कहा कि जनता की आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर हजारों लोग एक सवाल पूछ रहे हैं तो उस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। महापंचायत खत्म होने के बाद भी लोगों की चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है। लोग समूहों में खड़े होकर पूरे घटनाक्रम पर बात करते रहे। कई लोगों का कहना था कि अब सबकी नजर जांच पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि न्यायिक जांच किस तरह आगे बढ़ती है, इसकी दिशा क्या होती है, क्या परिवार के आरोपों की पुष्टि होगी, क्या पुलिस की कार्रवाई सही साबित होगी, क्या प्रशासन और सरकार लोगों के सवालों का जवाब दे पाएंगे। इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिलोटी गांव में हुई ये महापंचायत भरत तिवारी इनकाउंटर मामले को नई ऊर्जा दे गई है। जिस मुद्दे को एक स्थानीय घटना माना जा रहा था, वो अब एक राज्यव्यापी चर्चा का विषय बन चुका है। हजारों लोगों की मौजूदगी ने यह संकेत दिया है कि इस मामले को लेकर लोगों की रुचि और संवेदनशीलता दोनों बढ़ी है। प्रशांत किशोर की मौजूदगी, परिवार की न्याय की मांग, प्रशासनिक कार्रवाई, न्यायिक जांच के आदेश और हजारों लोगों का समर्थन, इन सभी बातों ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को बिहार की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल कर दिया है। अब देखना होगा जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और सरकार इस मामले में अगला कदम क्या उठाती है, क्योंकि बिलोटी गांव से उठी ये आवाज अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही है। ये आवाज बिहार की राजनीति, प्रशासन और जनभावना के केंद्र तक पहुंच चुकी है। बता दें कि इस महापंचायत की भीड़ को लेकर भी अलग अलग दावे हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हजारों की भीड़ थी, वहीं कुछ लोग यहां तक दावे कर रहे हैं कि लाखों लोगों की भीड़ बिलोटी गांव और उसके आसपास में मौजूद थी। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.